24 दिन पहले इमरान खान की सोशल मीडिया पोस्ट पर आखिरी पोस्ट किया गया था। सोशल मीडिया पर आखिरी पोस्ट किया गया था इमरान खान की ओर से। और ये पोस्ट किस बारे में था? ये पोस्ट था आसिम मुनीर को लेकर। आसिम मुनीर को लेकर जब इमरान खान ने पोस्ट किया तो क्या बात कही थी, ये सब जानना चाहते हैं। दरअसल इमरान खान के बेटे ने कहा कि उनके पिता को जीरो पारदर्शिता वाली एक डेथ सेल में रखा गया है। जीरो पारदर्शिता का मतलब बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंसी नहीं। वो क्या खा रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, किस माहौल में उन्हें रखा जा रहा है, मिलने दिया जा रहा है, नहीं मिलने दिया जा रहा है। और जानकारी यह है कि लगभग 1.5 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, उन्हें उनके परिवार से मिलने नहीं दिया गया है। साथ साथ उनका बेटे ये भी लिखते हैं, न सिर्फ मुलाकातें बल्कि परिवार को फ़ोन कॉल या इमरान के हस्ताक्षर वाले नोट्स भी नहीं दिए जा रहे हैं। यानी कि ये तो कोर्ट की तरफ से आदेश होता है, और क्योंकि वो खुद इमरान खान पूर्व पीएम भी रह चुके हैं, तो ऐसे में एक आम कैदी के जो राइट्स होने चाहिए, जो हक होने चाहिए, वो भी उन्हें नहीं मिल रहा है। पूर्व पीएम के हक तो उन्हें क्या ही दिए जाएंगे। पुलिस ने इमरान के साथ मारपीट की अफवाहों से भी इनकार किया है, जिससे उनकी वास्तविक स्थिति को लेकर और भी सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि परिवार प्रूफ मांग रहा है। सड़कों पर उतरी पीटीआई पार्टी और पार्टी के कार्यकर्ता इस वक्त प्रूफ मांग रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर दावे बड़े बड़े आप कर रहे हैं तो प्रूफ दिखाएं। फवाद चौधरी की ओर से भी दावे किए जा रहे थे कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जिंदा हैं, सुरक्षित हैं और उनको उनके हक नियम कानून के मुताबिक दिए जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि फवाद चौधरी पर भरोसा क्यों किया जाए? फवाद चौधरी वही नेता थे जब पीटीआई में प्रदर्शन हुए थे, इमरान खान जेल गए थे, तो उन्होंने खुद को जेल से निकालने के लिए सेना के साथ समझौता कर लिया था। तो ऐसे में फवाद चौधरी पर तो भरोसा करना नामुमकिन सा लगता है, और पाकिस्तान में पीटीआई कार्यकर्ता उन पर भरोसा करेंगे भी नहीं। तो बात किसकी मानी जाए? भरोसा कैसे हो, विश्वास कैसे जगे? सिर्फ सबूतों से, जो सबूत अब पाकिस्तान सरकार को, जेल प्रशासन को देने होंगे। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की जेल में हत्या की अफवाह और उनकी स्थिति को लेकर उनके परिवार और समर्थकों में चिंता बढ़ती चली जा रही है। रावलपिंडी की अदियाला जेल में वो बंद हैं, और उस जेल में उनके मरने की अफवाहों ने पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में हलचल पैदा कर दी थी। और इस बीच उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर 24 दिन पहले लिखा गया आखिरी पोस्ट अब चर्चाओं का विषय बना हुआ है। लोग इस पर खूब गुफ्तगू कर रहे हैं, खूब बातें कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने पाकिस्तानी सेना के प्रमुख आसिम मुनीर पर कई कड़े हमले किए थे। ये वही आसिम मुनीर हैं जिनकी पावर्स अब बढ़ गई हैं। अब तीनों ही सेनाओं का जो कंट्रोल है एक तरीके से उनके हाथ में आ गया है, और ज्यादा पावरफुल हो गए हैं वो। 4 नवंबर को इमरान खान के आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स हैंडल से एक पोस्ट की गई थी, और इसमें उन्होंने सेना प्रमुख आसिम मुनीर पर जमकर हमला बोला था। आसिम मुनीर के लिए पोस्ट में क्या लिखा गया था? इमरान के अकाउंट से की गई पोस्ट में यह लिखा गया था कि आसिम मुनीर पाकिस्तान के इतिहास का सबसे जालिम तानाशाह और मानसिक रूप से असंतुलित इंसान है। उसके शासन में जुल्म की हदें पार हो गई हैं। मुनीर सत्ता के लालच में कुछ भी कर सकता है। इमरान ने यह भी आरोप लगाया था कि मुनीर ने उनके और उनकी पत्नी को नुकसान पहुंचाने की हर कोशिश की है। मौत की अफवाह क्यों फैली, सवाल यह भी। इस पोस्ट के बाद से इमरान खान की कोई नई तस्वीर या वीडियो सामने नहीं आया है। अगर कोई नई तस्वीर या वीडियो सामने आता तो संभवतः इस बात पर इतना भरोसा या इस अफवाह को इतना तूल नहीं दिया जाता। न कोई तस्वीर सामने आई, न कोई वीडियो सामने आया, और न ही उन्हें सार्वजनिक रूप से कभी देखा गया। इससे उनकी सेहत और सुरक्षा को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। उनके बेटे कासिम खान ने आरोप लगाया है कि लंबे समय से परिवार को उनसे मिलने की इजाजत तक नहीं दी गई, जिसके चलते उन्हें प्रूफ ऑफ लाइफ मांगने को मजबूर होना पड़ रहा है। कासिम ने कहा कि उनके पिता को जीरो पारदर्शिता वाली एक डेथ सेल में रखा गया है। डेथ सेल में रखा गया है। न सिर्फ मुलाकातें बल्कि परिवार को फोन कॉल या इमरान के हस्ताक्षर वाले नोट्स भी नहीं दिए जा रहे हैं। पुलिस ने इमरान के साथ मारपीट की अफवाहों से भी इनकार किया, जिससे उनकी वास्तविक स्थिति क्या है उसको लेकर अब और भी सवाल खड़े हो गए हैं। सवाल ये भी उठाए जा रहे हैं कि एक जेल में बंद कैदी से आखिर आसिम मुनीर इतना डर भी क्यों रहे हैं? आसिम मुनीर को दरअसल डर इमरान खान की पॉपुलैरिटी से है, उनके बढ़ते जन समर्थन से है, और उन्हें डर इस बात का है कि सत्ता के सिंहासन पर जिस तरीके से वो काबिज हो रहे हैं और दिन पर दिन मजबूत होते चले जा रहे हैं, ऐसा ना हो कि उनकी पॉपुलैरिटी जेल में बंद एक इंसान को लोगों की उनकी सारी जो जरूरी चीजें हैं वो सब बंद कर दी। और वो दोबारा अब इस दफा उन्होंने वही किया कि उन्होंने सारा से राब्ते बंद कर दिए। अब किसी को कुछ नहीं पता इस वक्त के अंदर क्या हो रहा है।
तो मेरा ख्याल है ये जुल्म की इंतहा को पहुंच चुके हैं। अब लोग निकल रहे हैं और निकलेंगे। आज भी लोग वहां बैठे हुए हैं। हम भी मंगल के दिन वहां गए थे, हम वहां बैठे सारा रात के 12-1 बजे तक। तो अब मेरा ख्याल है कि सिर्फ एक कोई स्पार्क होएगा और इनको फिर पता भी नहीं चलेगा कि लोग किस हद तक जाएंगे। जिस तरीके से उनका जुनून लोगों के दिलो दिमाग पर चढ़कर बोल रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि आसिम मुनीर के तमाम महत्वाकांक्षी जो योजनाएं हैं पाकिस्तान पर राज करने की, मनमानी करने की, उसे खत्म ना कर दे।